हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये लेक्चर है हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। स्टूडेंट्स, आप लोग लेक्चर्स जो है वो लाइन से बिल्कुल देखिए। जैसे पहले फर्स्ट देख लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस प्रकार से आप लेक्चर नंबर 6 देखिए, वरना हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कंप्लीट प्रकार से। और आपके इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर्स आते हैं, ठीक। और बिल्कुल ये फ्री हैं, इसलिए आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं और इसे पार्ट नंबर 1 लिख देते हैं। क्या दिया रखा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये आप हेडिंग लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट in a group is called as order of group. Order of a group. एग्जाम्पल, तो जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, उसी को हम लोग ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए पहले आप। एक हमारा सेट है जी, जिसमें आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इसमें आपका जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ओ जी से डिनोट करते हैं। ओ इसलिए बना ऑर्डर ऑफ, और जी ग्रुप आपका जी है इसलिए, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप ये भी समझ लीजिए, एलिमेंट्स किसे कहा, तो जो इसके अंदर डिजिट्स हैं इन्हीं को एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। सेकंड एग्जांपल आप ले लीजिए। आप सेकंड ग्रुप जो है वो मैंने आई से नोट कर दिया, और उसमें इंटीजर नंबर्स ले लेते हैं। तो -1 ले लीजिए, माइनस ऐसे लीजिए, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे 100। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होगा, ये आप ये मत लगाइए, है ना, वरना तो फिर डैश डैश लग जाएंगे, फिर हमें यही नहीं पता होगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, है ना, फिर इनफाइनाइट वाला केस आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये ग्रुप है, ठीक। आप इसलिए मत सोचना ये जी से मैंने इसलिए यहाँ पे डोनोट किया। ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये कॉमन है ना, ये हम कोई भी नेम रख सकते हैं। जैसे आई है, इसके अंदर इंटीजर रख दिए, ये जी है, इसके अंदर ये नेचुरल नंबर रख दिए, इस प्रकार से, ठीक। तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपका कितना हो जाएगा, 2 4 6 7 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब ये देखिए सेकंड पार्ट, शो दैट द सेट ऑफ एन इवन इंटीजर्स। तो हमें ये शो करना है, मतलब कि ये क्या है, अवेलियन। अवेलियन के लिए मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो 5 प्रॉपर्टीज बताई थी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव, ठीक। तो शो दैट द सेट ऑफ एन इवन इंटीजर्स विद 0 इज एन अवेलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और आपको ऑपरेशन भी एडिशन दे रखा, मतलब इसमें 5 प्रॉपर्टी शो होंगी ही होंगी, क्योंकि सो दैट का है ना, मतलब हमें शो करना है। इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो कैसा है, अवेलियन है। तो 5 प्रॉपर्टी शो होंगी, बस हमें दिखानी है कि कैसे हो रही हैं, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर एक ही बार में मतलब हम लोग बोर्ड पे कर लेंगे, जितने भी प्रॉपर्टीज हमारी आ जाएंगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट कर लिया होगा। सेकंड पार्ट अब हम इसका सॉल्व करते हैं। तो हमने पढ़ तो लिया ही कि हमें सेट लेना है इवन इंटीजर्स का, जिसमें 0 भी इंक्लूड करना है, और ये शो करना कि वो एक अवेलियन ग्रुप होगा, और एडिशन ऑपरेशन लेना है। तो हम लोग जी सेट एक ले लेते हैं, और ये किसका है, इवन इंटीजर्स का है। या आप आई से इसे जी से ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने आई आपको दिया नहीं है ना। तो आप अपने मन से इसे जी से डिनोट कर सकते हैं, एफ से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये इवन इंटीजर्स लेना, तो -4 -2, 0 भी इंक्लूड करने को कहा है, 2 और फिर देन 4, और इस टाइप से आपका ये सेट हो गया। तो आप पहली और ऑपरेशन और लिख लीजिए पहले।
ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है आपका? एडिशन। एडिशन लिख दिया मैंने। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अब इसमें लगाइए, क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम एक एग्जांपल हम लोग पहले यहाँ पे लेते हुए चलेंगे, ठीक। तो आप कोई दो नंबर ले लीजिए, 0 2 ले लीजिए। 0 2 आपके जी से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, 0 + 2 कितना होता है? 2 होता है। ये भी जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक, ये भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसी कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए, वो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन a plus b belongs to g for all a comma b belongs to g। आपको यहाँ पे सॉल्व मतलब एग्जांपल सॉल्व करके देख लेने हैं इसके बेसिस पे, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह के लैंग्वेज में करनी है, ठीक। अगर कोई दो नंबर्स हैं जो कि जी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कोई दो नंबर्स हैं जो जी से बिलोंग कर रहे हैं, इनका एडिशन आप करोगे, इनका एडिशन आपने किया तो 2 के बराबर आ रहा, वो भी जी से बिलोंग कर रहा, तो हमने जी से बिलोंग कर दिया। फॉर ऑल ए भी आप कोई से ले सकते हो जो जी में होने चाहिए, ठीक। जैसे -4 -2 भी ले सकते हो। क्लोजर हो गया। अब एसोसिएटिव देख लो, सेकंड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक। एसोसिएटिविटी में हम कोई 3 नंबर्स लेते हैं, पहले एग्जांपल लेके ही देख लेते हैं। कोई 3 नंबर्स लेंगे, 0 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। ये जी से बिलोंग कर रहे हैं, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो आप इसे ऐड करिए, 0 + 2 + 4, तो आपका कितना आएगा? 2 + 4, जो कि 6 के बराबर आ जाएगा। अब आप 0 + 2 + 4 ऐसे नोट कर लीजिए, तो ये 0 + 6 = 6 आ जाएगा। दोनों बराबर आ रहे हैं, 6 6। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? a, b, c belongs to g, then अब a + b + c = a + b + c for all a, b, c belongs to g, ठीक। तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिविटी भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अब आप देखिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसमें क्या है? आपका एडिशन दे रखा है। आपको पता होगा एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपने देखा था वो कितना देखा था? इस प्रकार से हम लोग पहले लैंग्वेज लिखेंगे, थोड़ा तिरछा तिरछा लिखा जा रहा है स्टूडेंट्स आप, ठीक, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इफ ए बिलोंग्स टू जी, देन अब आप देयर एग्जिस्ट, और यहाँ पे 0 है। अभी मैं लैंग्वेज लिख दूं फिर आपको समझा भी दूंगा। 0 बिलोंग्स टू जी सच दैट a + 0 या फिर 0 + a = a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर। स्टूडेंट्स पेशेंस रखिए, मैं ये लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझा भी दूंगा। देयरफॉर अब आप क्या लिख दोगे कि आपका कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट? 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है किसी नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए और आपको वही नंबर मिल जाए। जैसे इसमें से कोई एलिमेंट उठा लीजिए, 2 ले लीजिए, तो 2 में क्या ऐड किया जाए जो 2 ही मिल जाए? तो 0। जैसे आप कोई 4 नंबर ले लीजिए, 4 में क्या ऐड किया जाए जो वो 4 ही मिल जाए? तो 0। इसीलिए मैंने लिख दिया है ए बिलोंग्स टू जी, ए कोई नंबर है, ठीक। तो हमारे पास देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू जी, तो इसमें 0 भी हमारे पास है और 2 भी है, जो कि 2 भी है। ए कोई सा नंबर हो सकता है, 0 2 4 कोई सा भी नंबर हो सकता है, और 0 भी इसमें हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम a + 0 करें या 0 + a करें तो a ही मिलेगा, जो जिसमें से a जो है वो हमारे सेट से बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, है ना। ये आप यहाँ पे हेंस लिख लेना।
हेंस ज़्यादा सही है ना, इस प्रकार से हेंस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आप यहाँ पे लिखिए फोर्थ पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ सेम लैंग्वेज ये वाली लिख देना, इफ ए बिलोंग्स टू, जी थोड़ा चेंज आएगा वही आप चेंज कर लेना, जो भी मैं आपको बता दूंगा। देन देयर एग्जिस्ट, अब यहाँ पे अब आप देखिए इनवर्स का ये मतलब होता है, जैसे आपने कोई एक नंबर लिया, जैसे 4 लिया, तो इसमें क्या ऐड किया जाए जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है 0, मतलब 0 आ जाए, तो इसमें ऐसा क्या ऑपरेट किया जाए, तो -4, ठीक, -4 मतलब जो नंबर है उसमें नेगेटिव साइन आगे लगा लेना है आपको, जैसे यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे -2 अब जब आप उसमें ऐड करोगे तब आपको 0 मिल जाएगा, ठीक, बात समझ में आ रही है। देन देयर एग्जिस्ट, क्या लिखोगे आप, -a बिलोंग्स टू जी, वो 0 की जगह मैंने लिख दिया, सच दैट, लैंग्वेज में देखिए बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ ऊपर वाले से, तो a प्लस -a इज इक्वल टू -a प्लस a इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a belongs to G, hence -a is the inverse ठीक of each element। अब a की जगह पर आप कोई नंबर लोगे तो -a उसका इनवर्स हो जाएगा, जैसे आपने 2 लिया तो इसका इनवर्स -2 हो जाएगा, जैसे आपने 4 लिया तो उसका इनवर्स -4 होगा, अगर आपने -4 लिया तो उसका इनवर्स +4 हो जाएगा, ठीक, जो नंबर है उसमें नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसका इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्रॉपर्टीज एक बार में बोर्ड पे आ गई, तो आप इन 4 को नोट कर लीजिए। फिर जो आपकी 5th प्रॉपर्टी है, ठीक, कम्यूटेटिव, वो अब मैं यहाँ पे आपको नोट करवा दूंगा, आप पहले नोट कर लीजिए इन्हें। तो ओके स्टूडेंट्स, आपने ये चारों प्रॉपर्टीज लिख ली होंगी, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, अब ये है कम्यूटेटिविटी, ठीक। तो इसमें आप पहले कोई नंबर ले लीजिए, जैसे आपने एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, जो कि G से बिलोंग कर रहा है, इसमें 2 भी है और 4 भी है, ठीक। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 4 आपको कितना मिल जाएगा 6, और अब आप इसे नंबर्स को इन्वर्स कर दीजिए, मतलब पहले 4 को कर दीजिए देन 2 को कर दीजिए, तब भी तो 6 ही मिला, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप लिखिए इफ a, v बिलोंग्स टू G, देन such that a plus b is equal to b plus a for all a, v belongs to G। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए therefore कौन सा सेट है आपका G, ऑपरेशन कौन सा दे रखा, प्लस इज फॉर्म ए अवेलियन, और क्या है अवेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक। तो आप ये लिखिएगा लास्ट में। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है ये, शो दैट द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी। तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा सेट है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का है जो कि एक ग्रुप नहीं बना रहा है, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, और आपको ऑपरेशन कौन सा दे रखा है, स्टार, ऑपरेशन आपको स्टार दे रखा है, ठीक। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे गिवन, इसे सॉल्व करते हैं, गिवन G इक्वल टू सेट किसका दे रखा है आपको,
G इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ऑपरेशन डिफाइंड बाई, क्या ऑपरेशन दे रखा है, ए स्टार वी इक्वल टू ए अपॉन बी। अब आप देखिए एक बार इसे समझ लीजिए ये कैसे हो रहा है ऑपरेशन। तो जैसे ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकंड नंबर है, तो ये फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख दिया और सेकंड नंबर इसके नीचे आ गया। देखिए तो ऐसे ही हम ऑपरेशन लगा लेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी देखिए, क्लोजर एक्सियम। तो इसे पहले हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जो नंबर्स की मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया था, समझाया था, ठीक। तो उसमें मैंने आपको रैशनल नंबर्स भी बताए थे। तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो इस फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, इस तरह के नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि हमारा 1/2 1/3 जी से बिलोंग कर रहा है। जी क्या, हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक। तो आप इन दोनों को क्या करिए, जैसे हमारा जो ऑपरेशन दे रखा है, ये जो ऑपरेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। तो आप 1/2 लिखिए, स्टार लिखिए, 1/3 लिखिए, ठीक। तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट नंबर तो एज इट इज लिख दिया, तो फर्स्ट नंबर हमने भी एज इट इज लिख दिया। और सेकंड नंबर क्या किया, इसके अपॉन में लिख दिया। तो सेकंड नंबर इसके अपॉन में आपने लिख दिया। अब फर्स्ट ये जो पास पास वाला अपॉन है वो पास में आ जाएगा और दूर वाला दूर चला जाएगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 आ जाएगा। क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है आपका, ठीक। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो जाएगी ये प्रॉपर्टी क्लोजर एक्सियम की। तो हम लिखेंगे इफ a comma v belongs to g, then a star v is equal to a upon v for all a comma v belongs to g। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब एसोसिएटिविटी देखेंगे, एसोसिएटिविटी देख लेते हैं हम। इसमें 3 नंबर्स लिए जाते हैं, इफ a comma b comma c belongs to g, देन इसी में अब हम चेक कर लेंगे। तो a स्टार v स्टार c, ठीक। तो आपने देखा होगा ये a स्टार v जो है वो a अपॉन b आ रहा है, वो तो a अपॉन b आ रहा है, और स्टार लगा है देन c लिखा तो हमने c लिख दिया। तो फर्स्ट नंबर तो आपका एज इट इज रहता है, मतलब न्यूमिनेटर में। तो पहला नंबर हमारा a अपॉन b है और सेकंड नंबर इसके अपॉन में आ जाता है, तो ये c हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे 1 और मान लेंगे। अब ये मेन वाला अपॉन है आपका, तो ये दोनों पास में आ जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आपको ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर नहीं पता लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ना पता हो तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन बी सी, a अपॉन बी सी आ जाएगा, ठीक। अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं सॉल्व करके। तो a स्टार b स्टार c, तो a स्टार, अब इन दोनों में ऑपरेशन लगा लेंगे तो ये आ जाएगा b अपॉन c उसी के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखिए a अपॉन b बाई सी आ गया आपका। तो ये वाला आपका मेन अपॉन है, देखिए जो आपका ये वाला है, ठीक, ये मेन अपॉन है। तो हमने देखा 2-2 नंबर होते हैं तो हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं। तो a के अपॉन में 1 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी तो a के बराबर ही आएगा ये, ठीक। तो पास वाला पास वाले के पास जाता है, इस प्रकार से ये वाला इसके पास जाएगा, ये वाला इसके पास जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा ए सी अपॉन वी। अब आप देखिए जो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट इसका है वो a अपॉन बी सी के बराबर है, सेकंड वाला पार्ट जो है वो ए सी अपॉन बी के बराबर है। सो क्या ये वाले पार्ट बराबर हैं, तो ये वाले पार्ट बराबर नहीं है। तो सो ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार क्या था सी, ये सी। तो आप लिख देना देयरफॉर
जी और ये ऑपरेशन आपको दे रखा है स्टार इज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ग्रुप के लिए तो कहा था, यस ग्रुप के लिए कहा था, ये ग्रुप लिखा इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे नोट करिए, ये दिख रहा है, मैंने देख लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।